Hey guys, जय हिंद। माय नेम इज राकेश नेगी। और गाइस आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग द एक्सपीरियंस ऑफ an FCAT aspirant who has recently cleared the FCAT 2020 in his first attempt, and we are going to share his experience, what all he has been through to crack this exam. एंड मेरे साथ हैं मयंक शर्मा। सो ही इज फ्रॉम हापुड़ उत्तर प्रदेश। सो हाय मयंक, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, sir. I'm Great, totally great, good, sir. What's about great, you, sir? great. So how it feels to crack the exam in this era of lockdown, COVID-19 and all? Sir, the talking about the feeling, it is very much tremendous. Feeling very much good, sir. Something is going very good Great. in this 2020. So yes, थोड़ा end में good news आई, but sir, it is good. So It sir, is good. it is. I am feeling very much good, sir. Yes, sir. ग्रेट, ग्रेट। जैसे आप मुझे बताते थे कि सर काफी सारी चीजें लाइफ में एग्जाम को क्रैक करने के लिए काम आई। और थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, व्हाई कोर्स क्यों ज्वाइन करने का प्लान किया। सो कुछ बताइए थोड़ा अपने बारे में। सर मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ सर, हापुड़ उत्तर प्रदेश से। और सर मेरी ग्रेजुएशन सर 2017 बीटेक मैंने किया था मैकेनिकल ब्रांच से, सर एबीएस कॉलेज से मैंने किया था। ओके। और सर उसके बाद सर मेरा एक दो कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ था। मैं फिर यूएस एंट्री में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो ओके। यूएस एंट्री मैंने ज्वाइन की थी, इसमें मैं सर इंडियन नेवी मिली थी। तो ओके। सर वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि वहाँ से स्टेप बैक लेना पड़ा था। सो ओके। फिर सर वापस से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी। सो ग्रेट। प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते सर थोड़ा अप डाउन्स आते रहे सर, जो आपसे सब कुछ शेयर किया था। तो अप डाउन सर काफ़ी चीज़ सर, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाती है तो आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हो। फिर थोड़े एब्सोल्युटली। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो और फिर सर आपका दिया हुआ कॉन्फिडेंस वो सब सब काम आया। तो फाइनली सर वो काम आके मैं अच्छा रिजल्ट आ गया सर सामने वंस ग्रेट। अगेन सर। सो प्रिपरेशन यानी कि आपने बीटेक कंप्लीट किया, तो प्रिपरेशन उसके साथ साथ ही चल रहा था या उसके बाद किया, नेवी से जॉब छोड़ने के बाद किया? नहीं सर, प्रिपरेशन तब तक तो स्टार्ट नहीं किया था। टू बी वेरी ट्रू टू यू सर, 2017 में जब हो गया था तो आई थॉट कि ठीक है कर लेते हैं, वहाँ मेरा ज्वाइन कर लिया था मैंने। बट सर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि, तो फिर वहाँ से स्टेप बैक लिया। तो ओके। उसके बाद सर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो प्रिपरेशन करते करते सर पहले थोड़े रिजल्ट सर ऑफलाइन नेगेटिव। ऑफलाइन पढ़ा पहले? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी कर रहे थे, फिर उसके बाद आप अन अकेडमी से जुड़े शायद, है ना? सर यस सर, अन अकेडमी से जुड़ा फिर बाद में सर, अच्छा, बिल्कुल। अन अकेडमी कब ज्वाइन किया था आपने? सर अन अकेडमी मैंने ज्वाइन किया था 2020 जनवरी जनवरी 2020। 20 ओके, सर। ग्रेट, यस सर। ग्रेट। ओके, ग्रेट। तो आपको मतलब क्या क्या सपोर्ट मिला, या क्या आपको मेरे से क्या हेल्प मिली, या और सर एजुकेटर्स से भी? सर और एजुकेटर सर, जैसे कि मैंने ना, हमसे इंटरव्यू मेरे से इंटरव्यू में दो चीज पूछी गई थी। पहला दूसरा क्वेश्चन मेरे से यही चीज थी कि आप ना अपने दो बेस्ट एजुकेटर्स के बारे में बताओ। हम्म। तो मैंने ना सर, एक तो आपका नाम लिया था सर, वो टू बी वेरी जेन्युइन ऑब्वियस था। एक दिव्या मैम का नाम लिया था, जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था और मुझे कंटेंट में और एग्जाम क्लियर करने में और इंटरव्यूज में भी काफी चीजों में हेल्प किया। हम्म। तो सर एन अकेडमी से कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, टू बी हम्म। वेरी ट्रू सर। और सेकंड चीज इज कि आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं जो आप लगा सकते हो। और सबसे अच्छा सर मेरे को ये लगा कि आप ना रिकॉर्डेड क्लासेस बार बार देख सकते हो, तो हम्म। आप अपनी गलतियां बार बार निकाल सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। सो बार बार इन शॉर्ट में कहूँगा सर, बार बार कॉपियों को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। और बस बस चलिए, थोड़े दैट्स सर। ग्रेट। जी सर। चलिए, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप मुझे अन अकेडमी से ही मिले। आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग से तो आप मुझे नहीं मिले, तो इसीलिए जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं या हम मिले हैं,
और जहाँ से आपको बेनिफिट मिला है तो उसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी होता है ना? लाइफ के अंदर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट इफ एग्जैक्टली सर, सम प्लेस बिल्कुल हैज़ सर। गिवन अस समथिंग देन वी मस्ट एप्रिशिएट दैट थिंग। तो लगभग कितने महीने ऑब्वियसली की प्रिपरेशन रही आपकी? सर, प्रिपरेशन सर पहले से थोड़ी सी थी, हुँ, हुँ। फिर अनअकैडमी पे आके वो और अच्छी होने लगी। और ग्रेट, फिर सर ग्रेट। एग्जाम हुआ, और फिर मेरी प्रिपरेशन रही है एफकेट के लिए सर 6 to 7 मंथ्स की। टू 6 बी to वेरी 7 ट्रू सर, मंथ्स। मैं 6 to 7, यस 6 to 7, बिल्कुल। उससे पहले सर मैंने 2-3 एग्जाम्स दिए थे, बट सर एग्जाम सारे क्लियर हुए थे, बट फाइनल तक नहीं पहुंची थी बात। अभी तो फाइनल तक पहुंची है डिमोटिवेट बस। होते रहते थे। बिल्कुल सर, बहुत बार इंटरव्यूज में क्लियर नहीं हुआ तो डीमोटिवेट होना बन जाता था, और बहुत बार सर मतलब एक्सपेक्टेशंस लेके जाता था। हाँ, हाँ, हाँ। एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती थी कि चलो ठीक है सर, इस बार निकाल के आना है तो हो हुँ, ही जाएगा। तो वो सर जब रिजल्ट्स नेगेटिव रहते थे तो फिर और ज़्यादा डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। हुँ, हुँ, सो हुँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, फिर सर चीज़ें फिर थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ में भी खराब होती थी। हुँ, तो हुँ, पर हुँ। ये था कि आपसे मिलने के बाद द थिंग वाज़ लाइक कि मोटिवेट ही होता गया। उसके बाद मुझे सर एक पाथ होता है ना, वो पाथ मिल गया कि आपको ना लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। हुँ, हुँ। तो आई जस्ट वुड लाइक टू से कि पाथ में टर्न्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, बट वो एक एब्सोल्यूट टारगेट तक लेके जाती है। तो आपको बस वहाँ पे खड़े रहना है और उसको फॉलो करना है, तो फिर बिल्कुल। सब चीज़ बन जाती है। ये आपने ही रिटन सिखाया था एग्ज़ाम में सर। कोई प्रेशर था कि यार नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा? अ, 2-4 नंबर से मैं रह जाता हूँ या कुछ इस तरीके के प्रेशर्स कैसे मैनेज किए? नहीं सर, टू इसमें जब एफकेट के एग्जाम में व्हेन आई वेंट टू टेक द एग्जाम, सो सर मेरे को ऐसा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हुँ, हुँ, तो हुँ। आई वाज लाइक कि एग्जाम तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि पीछे भी एग्जाम्स दिए थे तो एग्जाम्स तो निकल रहे थे। ग्रेट। सो और जो स्टडी की थी उस पे बहुत कॉन्फिडेंस था, तो हुँ, हुँ। एग्जाम बैठने से पहले तो ये था कि एग्जाम तो आई विल क्लियर। तो सारा कुछ था एसएसबी के ऊपर, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, और मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस सर बढ़ गए थे एसएसबी के अंदर। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। कि जब इफ यू वर सर्विंग इन आईएनए एंड इफ यू वर इन एन अकेडमी, सो आपने क्यों ड्रॉप किया, तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे लिए कुछ बढ़ गए थे, हाँ, तो तो उनसे ऐसे थोड़ा क्वेश्चंस को फार। कैसे कैसे डील किया? जैसे क्योंकि ये तो काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन होता है कि जब हम कोई जॉब छोड़ते हैं या जॉब में हमें कोई चैलेंज आता है तो फिर हम बोलते हैं कि जैसे मैं नेवी में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुई और मुझे फिर जॉब छोड़ना पड़ा। जबकि हमने जो डिग्री करी है, डिग्री के बेस्ड पे हमने एक राइट करियर में एंट्री भी ली है वैसे। बट ख़ैर एफकेट में भी अगर आप जाते हो तो आप इसमें भी आपको आपकी डिग्री का ही पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला ही है। तो उस सिचुएशन को आपने मतलब ट्रुथफुलनेस बताई या फिर कुछ घुमा-फिरा के जवाब दिया कि यार मैं बच जाऊँ बस? सर मैं ना सर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एसएसबी में जितनी बार भी बचने की कोशिश की ना, हुँ, उतनी हुँ। बार सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कितनी तो बार एसएसबी जो अटेम्प्ट कर चुके हो तुम? सर एसएसबी अटेम्प्ट से मेरा ये 6th अटेम्प्ट था, ओके। और यूएस के बाद मैंने 3-4 और दिए थे, बट उसमें वही सिस्टम आता था कि आईएनए से क्यों ड्रॉप आउट किया था, ये हुआ था, तो वो अच्छा सब चीजें मतलब आती थी यही यही सामने। पॉइंट आपको बार-बार मतलब खा जाता था, हैं? मतलब हर बार सर, आपको लगता हर था बार। कि ये पॉइंट मेरा वीक पॉइंट है ही है। सर यस सर, मेरे को वीक पॉइंट लगता था। फिर कुछ ना मैंने वीडियोस देखी कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, इन पार्ट पे बहुत लोगों से डिस्कस भी किया, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनका कंक्लूजन सर एक ही निकलता है कि जो था एग्जैक्टली वो बता दिया जाए। बिल्कुल, ऐसा था और एब्सोल्यूट। ये था। तो फिर सर व्हेन मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, तो मेरे को ऐसा लगा कि पहली बार कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझसे सेटिस्फाइड था मेरे आंसर से, क्योंकि शक्ल देख के उनकी सर कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो बिल्कुल, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली नहीं होता। तो क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंस था अपने आंसर पे, क्योंकि सर व्हाटएवर आई वाज टेलिंग देम वो बिल्कुल सच था, और जैसा था आई टोल्ड देम एग्जैक्टली। तो इस बार मुझे था कि मैंने सच बोला है, अब सच का रिजल्ट अच्छा मिलता है गलत वो देखने वाली बात होगी, बस और कुछ नहीं सर।
एसएसबी में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे एसएसबी का? डे टू डे आपकी क्या थॉट रही, क्या चैलेंजेस रहे अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू बिल्कुल सेशन? सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम फर्स्ट डे जब मेरा सर इंटरव्यू एसएसबी था देहरादून सर, फर्स्ट डे एफएसबी देहरादून। सो ओके। हम जब पहले दिन वहाँ पे पहुंचे, सो सर 216 कुछ रिपोर्टिंग थी, अप्रॉक्स 216 रिपोर्टिंग थी सर वहाँ पे। फिर वही पहला तो हमारा सर वो नॉन वर्बल टेस्ट होता है, पीपीडीटी टेस्ट होता है। तो उसमें सर उन्होंने 53 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन किए थे। सो लकीली सर आई गॉट स्क्रीन इन। तो पहला तो पोर्शन किसी के लिए भी बहुत ही सेटिस्फाइंग यही होता है कि स्क्रीन इन हो जाए पहले जाके। तो एब्सोल्युटली। सर मैं पहले वो हो गया, तो थैंक गॉड कि चलो मैं हो गया। तो मैं सर दूसरी लाइन में जाके खड़ा हो गया, तो ठीक है फाइन। नेक्स्ट डे स्टार्ट सर। अभी तक जनरली क्या होता था एयरफोर्स में कि वो सेम डे ही साइकोलॉजी टेस्ट लेते थे, बट कोविड के चक्कर, बट ड्यूरिंग कोविड-19 सो दे हैव डिसाइडेड कि हम ना नेक्स्ट डे लेंगे, क्योंकि नेवी और आर्मी वाले नेक्स्ट डे लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो राइट। उन्होंने भी ऐसे डिसाइड कर रखा था। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी नहीं ऐसा कुछ, तो हमें तभी पता चला था कि साइकोलॉजी टेस्ट नेक्स्ट डे होगा। ओके सो ओके। दो सर मैं प्रिपेयर्ड था उस चीज के लिए, क्योंकि इतना ना मेंटली अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है कि आपको पूरे दिन हेक्टिक रहेगा और उसके बाद आपको शाम को 3 घंटे का साइकोलॉजी टेस्ट भी देना है। तो ग्रेट। ये खुद को एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड करके मैं घर से गया था। तो फिर जब ये नोटिस आया कि उन्होंने एक बार अनाउंस किया कि नेक्स्ट डे होगा, तो आई गॉट समवॉट रिलैक्स्ड कि ठीक है नेक्स्ट डे देना है। सुबह सुबह उन्होंने दैट्स 6 बजे ग्रेट। तैयार होने के लिए बोला। राइट। सो सर हमें नए चेस्ट नंबर अलॉट्स हो गए थे हमें। साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हुआ सर मॉर्निंग में सर। आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे पता था कि जो दिखेगा मैं वो लिखूंगा, जो जैसा आएगा। टॉकिंग अबाउट सर, टैट होता है, ग्रामेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो सर राइट। उसमें पिक्चर्स थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स सिमिलर आई थी। मैं आपको ओके जो सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी फंसी हो गई थी कि पिक्चर्स सिमिलर आई थी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पिक्चर आई थी एक्सीडेंट वाली, ओके दूसरी पिक्चर आई थी वो डूबने वाली। तो ओके दोनों में ना सिचुएशन वर्स्ट है। तो ओके। अब इसमें क्रिटिकल सिचुएशन लोग इस चीज को ना, बस आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे वो अगर पिक्चर आपको दिखाई जा रही है कि वहां पे डूब रहा है, तो इट मीन्स वो डूब रहा है। लोग उसे स्विमिंग बता देते हैं, या लोग बता देते हैं बिल्कुल। कि ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। नहीं, जो पिक्चर में दिख रहा है कि वो डूब रहा है, तो जो इट मीन्स वो इमोशनल डूब रहा है। कनेक्ट है वो यू वर एबल टू कनेक्ट इट और गेट इट वेरी Exact, क्लियरली। yes, yes, sir, exactly. राइट। Because the thing is that कि they just want to know कि whether if you are available at that particular situation, so आप क्या करते। तो वही सब लिखना था सर। और सर तो टाइट हो गया था वर्ड का। मेरा मेरा वेट भी अच्छा हुआ था। एसआरटी सर मेरा अच्छा नहीं हुआ था, टू बी वेरी ट्रू, ओके क्योंकि ओके 60 एसआरटीज थी और आई वाज ओनली एबल टू डू 42। सो ओके। मैं वहाँ थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि ये क्या, थोड़ा गड़बड़ हो गई। फिर सर हमारा थोड़ा यहाँ पे सर फिर लास्ट में होता है कि आपको ना अपनी पर्सनैलिटीज के बारे में लिखते हैं। वो पूछते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड व्हाट योर टीचर्स, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम आफ्टर 5 ईयर। सो दे वो लास्ट में एक ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है सर, एसडी, 5 एब्सोल्युटली। क्वेश्चनों का। जी बिल्कुल। सर। सो इसके लिए सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया था, और जो औरों को भी ऐसे शायद हेल्प मिल सकती है। सर मैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से और मैं अपने टीचर से बात करके गया था पहले ही, ओके कि ग्रेट। व्हाट दे एग्जैक्टली थिंक अबाउट मी एंड व्हाट मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ, कि वो मुझे कैसे देखते हैं। एंड दे तो आर द बेस्ट जो जज नेगेटिव था, एक्चुअली। जो पॉजिटिव, एक्चुअली सर दे आर, यस। बिकॉज वो ऐसे हैं कि जिनसे हम वो रेगुलर डेज पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दे नो आवर पर्सनैलिटी बेटर देन अस। सो एब्सोल्युटली। मैंने सर वही किया था उस चीज के लिए, जो था एग्जैक्टली जैसे मेरे दोस्तों ने साफ साफ बोला था कि तू बातें करते वक्त हाथ हिला के बात करता है ज्यादा। तो एग्जैक्टली सर मैंने यही लिखा है, मैंने एग्जैक्टली यही लिखा था। तो और कुछ नहीं था। दूसरा ये था कि पेरेंट्स बोलते थे कि भाई दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर घूमता है तो थोड़ा कम किया कर। तो ओके। सर मैंने डिट्टो वही लिखे सारे सेंटेंसेस मतलब ये कि नहीं ऐसा है फील और किया ऐसा। कि क्या पता ये नेगेटिव पॉइंट बन जाए या मेरा कोई हैबिट इसमें से निकल जाए जो एसएसबी वालों को लगे कि यार ये हैबिट शायद गलत हो। मतलब ये चीज ज्यादा केयर नहीं किया। और मतलब यू हैव बिल्कुल बीन नहीं वेरी सर। ऑनेस्ट। आई वुड से दैट यू हैव बीन ऑनेस्ट थ्रू आउट। throughout sir I was honest, because before being there I had decided myself कि मैं पूरा honest रहूंगा। जो है वो है
सर और दूसरा सर इतने नेगेटिव रिजल्ट्स आ चुके थे, तो एक डर नाम की चीज़ तो बिल्कुल जा चुकी थी। सो बिल्कुल। और दूसरा मैं इतना मोटिवेट हो चुका था आपसे, क्योंकि जब आपने कुछ चीज़ें समझाई थी कि आपकी लाइफ रुकेगी नहीं, तो मेरे को ये पता था कि अगर नहीं हुआ तो मैं आगे मेरे और बहुत एग्ज़ाम्स हैं, मैंने पढ़ाई की हुई है अच्छी, बिल्कुल। मैं निकाल लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए, तो डर नहीं था बस। तो ऐसा सर एक चीज़ होती है कि आप डरते नहीं हो ना, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाती है अपने आप, ऑटोमैटिकली। दैट्स व्हाट आई तो ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स। लेकिन लास्ट तक यस भी सर, बच्चे यही बोलते हैं कि सर बड़ा प्रेशर हो रहा है, क्या होगा, क्या होगा? ये बात आपने एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सर, अच्छी की है। एग्ज़ैक्टली तो सर। इफ यू फॉलो दैट यू विल जी श्योरली सर, गेट द रिजल्ट्स। ग्रेट। और ये अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि एग्ज़ैक्टली। आपने उस प्रैक्टिकैलिटी को इम्प्लीमेंट करा, एनालाइज करा। फिर देखिए आपके अंदर वो चीज़, वो हुनर था, वो कैलिबर था, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आप पूरे प्रोसेस को यू माइट मुझे लगता है आप ऑब्जर्व कर रहे थे हर एक चीज़, उस पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने इंटैक्ट रखा और अपने ऊपर विश्वास भी रखा आपने, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहे और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहे और निकलते गए, मतलब जैसे-जैसे सिचुएशंस आई आप मतलब चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। है ना? तो बिल्कुल दैट्स सर। वेरी ग्रेट टू जी। हियर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर साइकोलॉजी फिर साइकोलॉजी टेस्ट सर हमारा ओवर हो गया। हुँ, हुँ। और सर कोविड-19 था, तो बाहर एज़ सच रुकने के लिए अलाउ नहीं था, उन्होंने बोला था अपने रूम्स में चले जाना। और एब्सोल्युटली। सर इन ज़्यादा इंटरेक्शन भी अलाउ नहीं था कि हुँ, आप हुँ। अपने जो रूम्स अलॉट हुए हैं, आपको वहीं पे रुकना है। सो सर ऐसा कुछ था वहाँ पे। फिर 3rd डे और 4th डे सर मेरा जीटीओ था, ग्राउंड हुँ, हुँ। टेस्टिंग। हुँ, सो हुँ, हुँ। हमारा सर वो था 3rd डे 4th डे। उन्होंने ग्रुप्स बना रखे थे और चेस्ट नंबर वाइज़ वो अलॉटेड थे, किस चेस्ट नंबर का किस ग्रुप के साथ कब कौन-सा टास्क होगा। ओके। सो सर 3rd और 4th डे सर मेरा जीटीओ था। हुँ, हुँ। सर जीटीओ 3rd और 4th डे उन्होंने पहला शेड्यूल बनाया था, फिर दूसरा शेड्यूल आता है, उसमें आया कि एक ही दिन जीटीओ होगा। ओके, ओके। ओके, हाँ, जस्ट तो बिकॉज़ 2 ऑफ दिन का कोविड। जीटी हाँ, ये यस ये सर, एक काफ़ी ही दिन। एसएसबीज़ में ऐसा हुआ है इस बीच में। यस सर। सो पहले तो थोड़ी खुशी सी, पहले तो पता था कि जनरल प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो ये वाला जब राइट। नोटिफिकेशन आया तो थोड़ा लगा कि मतलब एक ही दिन में सब कुछ, हुँ, सारा हुँ, हुँ। फिजिकल एंड्योरेंस उसी दिन चेक हो जाएगा। बिल्कुल। सो वो ठीक है सर, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। फिजिकली तो मैं फिट था सर, तो मुझे ऐसा था कि मैं पहले से ही रनिंग वगैरह करता था ओके। थोड़ा। तो आई थॉट कि ठीक है, आई विल बी एबल टू, जो होगा देखा जाएगा। तो उसमें इस सर पोर्शन उन्होंने के लिए एक कभी कहीं पर प्रिपरेशन ऑफलाइन वगैरह या कुछ किया था, ग्रुप टास्क वगैरह के लिए, कहीं पर थोड़ा आइडिया लेने के लिए क्या होता है, क्या नहीं होता है? या यस फिर सर, ऑनलाइन? अच्छा, आपने किया था यस इस चीज़ के लिए। यस सर, आई डिड ओके, दैट बिकॉज़ ओके। क्योंकि एक तो थोड़ा पहले का पास्ट एक्सपीरियंस था हाँ, कि हाँ, हाँ, हाँ। कैसे-कैसे टास्क होते हैं ये तो पता था। बट बिल्कुल, बहुत बार जो स्ट्रैटेजी लगा रहे होते हैं तो वो काम नहीं आती है। तो मतलब एब्सोल्युटली। जो आप अप्रोच लगा रहे हो और वो काम वाली नहीं होती है, तो ऐसा कुछ होता था, मेरे साथ ऐसा ही होता था। तो हुँ, आई वाज़ लाइक कि थोड़ा-सा गाइडेंस ले लेते हैं, बेटर रहेगा। और गाइडेंस एब्सोल्युटली, हमेशा काम आती है सर, टू बी बिल्कुल। वेरी ट्रू। सो हाँ, यूट्यूब वो पे भी सर वो कुछ जो वीडियोज़ मान देखी ले। थी। बिल्कुल सर, है ना? वो भी जो मान ले, यस जो सर। मान ले। यस सर, तो यूट्यूब से मैंने सर कुछ वीडियोज़ देखी थी। हुँ, हुँ। और कुछ मैंने खुद 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं सर, वो दे आर सर्विंग इन आर्मी। सो ओके, मैंने ग्रेट, कुछ चीज़ें उनसे भी पूछी थी, तो ग्रेट। उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई थी। और सर ग्राउंड टास्क के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ग्राउंड टास्क बहुत सिंपल होते हैं। हुँ, वो हुँ। जितने भी बहुत मतलब अगर हम नर्वस नहीं है ना, तो वो एब्सोल्युटली, टास्क बहुत ईज़िली कर सकते हैं। बट ये हम अगर हमें नॉर्मल लाइफ़ में ये चीज़ें मिलेंगी ना, ऐसी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, तो हम ईज़िली निकल जाएँगे। बट वहाँ बिल्कुल, एक हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डेवलप कर लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन सामने होता है, बट वो हम देख नहीं पाते। वो वाली सिचुएशन एब्सोल्युटली। बहुत बार होती थी मेरे साथ भी, तो इस बार शायद नहीं हुई वो। तो सर ग्राउंड टास्क हमारा पहले दिन स्टार्ट होती, फिर हमें 3rd डे सर हमारा ग्राउंड टास्क स्टार्ट किया उन्होंने। हुँ, तो हुँ। हमारे ग्रुप का 3rd डे था, तो हमारा सर सबसे पहले जीडी हुआ। और फिर हमारा सर एक जीडी के बाद सर हमारी एक जीपी जीडी में एक्सरसाइज हुई क्या हमारी। टॉपिक था? सर जीडी में हमारा टॉपिक था इसरो। इसरो। फर्स्ट ओके, टॉपिक ग्रेट। हमारा इस यस सर, इसरो था। इसरो उसमें हमें 3 सब हेडिंग्स दी गई थी हुँ, कि हुँ। इसरो को प्राइवेटाइज़ेशन कर देना चाहिए, या इसरो को बाहर से टेक्नोलॉजीज़ हायर करनी चाहिए, या इसरो को और ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए। तो राइट, सर तो मेरा सर मेरा पॉइंट बहुत क्लियर था सर। मेरा पॉइंट क्लियर था कि इसरो को और
फंडिंग ज्यादा देनी चाहिए। मेरा सर पॉइंट बहुत क्लियर था कि ओके वहाँ पे उन फंडिंग्स में मैंने और 2 पॉइंट ऐड किए थे। मैं ज्यादा नहीं बोला सर, टू बी वेरी ट्रू। एक तो इतनी फिश मार्केट वहाँ बन जाती है कि वो ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता। ओके और उस चीज के लिए सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आपके पास पॉइंट नहीं है मत बोलो, क्योंकि ग्रेट प्रेशर में हम कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो हमारा नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। तो बोलना राइट कम ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ कुछ ऐसे ही बोलने के। और मतलब आपके पास वो मीनिंगफुल शुड बी देयर। इम्पैक्टफुल थॉट पहले से था कि मतलब मैं क्या पॉइंट्स बोलूंगा और टू द पॉइंट बोलूंगा। बिल्कुल सर, मेरे को इसरो के कुछ लास्ट जो उन्होंने टास्क किए थे मेरे को, वो भी मेरे को पता थे अच्छे तरीके से। दूसरा ग्रेट मुझे सर ये था कि अगर उसमें नॉर्म्स वगैरह कुछ कर दिए जाएं, इसरो को फिर फंडिंग दी जाए, तो वो और ज्यादा उनको हेल्पफुल होगा। तो हमारी टेक्नोलॉजी खुद हम डेवलप कर पाएंगे अगर उनको फंड्स अगर देंगे तो मैंने सर वो सब चीजें बोली थी। यानी मतलब तो देखिए एक सर चीज है कि करंट अफेयर्स को हमें काफी सारे इश्यूज पर खास तौर पर डिफेंस रिलेटेड इश्यूज पर और बाइलेटरल इश्यूज पर हमें थोड़ा एनालिसिस पता होना चाहिए है ना। जैसे जनरली एफकेट में बच्चे एग्जैक्टली क्या सर, सोचते हैं कि फैक्चुअल करंट अफेयर्स हम रिटर्न में पढ़ लिख के चल देते हैं, लेकिन वो फिर एसएसबी में भी काम आता है ना। ग्रुप में डिस्कशन एग्जैक्टली में सर, आता है, इंटरव्यू एग्जैक्टली में भी आता है, तो एनालिसिस पॉइंट भी होना एग्जैक्टली सर, जरूरी है थ्रू बिल्कुल आउट। सर। फिर जी बिल्कुल सर, आई एग्री। ग्रेट फिर उसके बाद जीपी एक्सरसाइज आती है सर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। वो सर एक टास्क, एब्सोल्युटली बोर्ड पे टास्क होता है, वो सॉल्व बिल्कुल करना होता है। सो सर, टू बी वेरी ट्रू टू यू सर, मेरे मेरे ग्रुप से उन्होंने मुझे खुद नॉमिनेट, एक्चुअली उनसे बाद में पूछते हैं कि आप किसको, मतलब हु वांट टू नरेट, जो आपने प्लान डिस्कस किया है आपस में। ओके सो सर मेरे ग्रुप ने मुझे ही नॉमिनेट किया था कि आपका अच्छा प्लान है तो आप नरेट कर दो जा करके। तो ग्रेट मैंने सर वो नरेट कर दिया था। सो द थिंग इज कि आपका ग्रुप भी आपसे सेटिस्फाइड होना जरूरी है, कि आपकी बिल्कुल। कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है और आप कितने अच्छे तरीके से उनको अपना आइडियाज बता पा रहे हो। और इसका तो सर फायदा उन्होंने मेरे को समटाइम्स इसका फायदा भी हो जाता है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आपका बिल्कुल ग्रुप आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड साइन। हम्म सो और थर्ड फिर सर हमारा वही सर, हमारे पीजीटी स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क वो सब होते हैं। सो हम्म सर टू बी वेरी ट्रू, हमारे पीजीटी हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, 4 टास्क कंप्लीट नहीं हुए थे, खाली 3 हुए थे। तो जीटीओ सर ओके बहुत ज्यादा नाराज हुए थे हम सर, हम पे बहुत ओके ज्यादा नाराज हुए। ओके इवन बस उसके बाद सर हमारा हाफ ग्रुप टास्क हुआ, कमांड टास्क हुआ, तो सारे टास्क हो गए। फिर सर बारी आती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की। तो सर राइट थोड़ा मैं ओवरवेट हूँ, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पे ऐसा हुआ कि थक भी चुके थे, तो आई वाज ओनली एबल टू कंप्लीट 6 ऑब्स्टिकल्स। तो ओके ज्यादा हुए नहीं थे मुझसे, तो मैं वहाँ पे थोड़ा मतलब सेटिस्फाइड नहीं था खुद से कि व्हाट, मतलब मैं कर आई वुड हैव डन बेटर। तो ओके दैट वाज अ थिंग मेरे दिमाग में मतलब चल ये रही है थी। कि एट मोमेंट्स यू फेल्ट योरसेल्फ फेल्ड और मतलब नॉट फेल्ड बट इनकम्प्लीट विद सम टास्क आल्सो, बट इसका मतलब ये नहीं था कि आप बाहर हो गए है ना। जैसे कई बार एग्जैक्टली सर। तो स्टूडेंट्स वहीं पर डिमोरलाइज हो जाते हैं, टास्क में ही उनको लग फील हो जाता है कि यार मैंने गलत कर दिया है या कंप्लीट नहीं करा है, और वो फिर उसी फेलियर पर सोचते रहते हैं और उसके आगे वो आगे का भी खराब होने लग जाता है, वो बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। तो एग्जैक्टली सर, उसके बाद मैं खुद ये सोचा, उसके बाद मेरे दिमाग में फिर जैसे ही मेरे में ये मोमेंट आया, मैंने दूसरे मोमेंट ये सोचा कि ये एक अकेली चीज नहीं है जिससे मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। परफेक्टली Thing परफेक्टली is, तो आई कैन डू बेटर इन अदर टास्क। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा सर। और उसके बाद सर एक दूसरी चीज ये कि जो मेरा ग्रुप ने मेरे को सपोर्ट किया था, कि उन्होंने कमांड टास्क में सर मुझे काफी बार बुलाया था। मतलब ओके हमारा 10 जनों का ग्रुप था, मेरे को 6 बार उन लोगों ने बुलाया था। ओके सो ये भी ग्रेट था। सो मैंने कहा जीटीओ सर को पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इतनी बार आ चुका है और टास्क किए हैं, हाँ तो ऑब्वियसली थक तो रहा थोड़ा होगा। नजर तो में भी आ ही जाता है बिल्कुल। नजर में भी आ जाता है। दूसरा सर अपने आप ही में पॉजिटिव चीजें बना रहा था अपने दिमाग में, कि एब्सोल्युटली नहीं सर को लगेगा कि ये थक भी गया होगा, ऐसे ऐसे करके मैं खुद ही पॉजिटिव चीजें बना रहा था अपने दिमाग में। सो उसके बाद सर हमारा जीटीओ ऐसे करके खत्म हो जाता है। ग्रेट फिर फोर्थ डे सर सबसे बताया गया कि इंटरव्यू होगा हमारे ग्रुप का। सो मेरा नाम सबसे एंड में था, तो मेरा चेस्ट नंबर 18 था सर। ओके तो चेस्ट नंबर 8 मेरा चेस्ट यस सर, मेरा चेस्ट नंबर 18 था। तो मुझे चेस्ट नंबर 18 को बोला गया था कि आपका इंटरव्यू 2 से 2:30 बजे करीब होगा, तो आप तब तक रेडी रहना। तो ओके मैं ओके ठीक है, बट सर एक शुरू से ना एक आदत है कि वो सुबह लाइक मैं एक चीज सर, मेरे मतलब हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि
आपको ना जो बनना है वो आप पहले से घर से बन जाओ, तो वो बिल्कुल आपको हेल्प करेगा बनने में। तो सर मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं सुबह-सुबह ना गेट रेडी वेरी अर्ली, तो वो होता है मेरे साथ। तो कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क होता है तो ऐसे ही सेम डे वही हुआ। तो मैं तैयार तो हो गया था सर इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद होता क्या है कि सुबह सबसे पहला मेरा ही चेस्ट नंबर बोल दिया जाता है, चेस्ट नंबर 18 आ जाओ इंटरव्यू के लिए। और दैट्स तो ग्रेट, दैट्स एव ग्रेट। एवरीवन गॉट शॉक्ड कि इसको 2:30 बजे के लिए बोला था जो मेरे रूम में थे। सो कि हमारे ग्रुप वाले तो दे सेड कि डू नॉट गेट नर्वस, बिकॉज़ उनको लगा कि 2:30 बजे इंटरव्यू बोला गया था, 8 बजे बुला लिया सुबह, तो ये नर्वस हो रहा होगा। सो बट आई वाज थोड़ा हुआ था सर टू बी ट्रू कि मतलब ये ऐसे क्या हुआ एकदम से। बिल्कुल तो लगा कि मैं बट आई वाज नॉर्मल, आई वाज एट ईज कि ठीक है, जब भी देना था अब भी देना है। देना तो था ही, बट जी। दैट थिंग वाज देयर दैट कि यू डिडंट हैव द हरी टू गेट रेडी एंड होता है कई चीजें कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मेंटली भी और फिजिकली भी, और आप वो चीज थे मतलब पहली से। जी, बिल्कुल। जी सर, और सर हमारा मेरा इंटरव्यू लिया था सर, डिप्टी प्रेसिडेंट थे वहाँ पे। ओके, सो ग्रुप डिप्टी कैप्टन की रैंक प्रेसिडेंट। पर थे। यस सर, वो ग्रुप कैप्टन की रैंक पे थे। ओके। सो सो सर वही एंट्रेंस होती है। सो एंट्रेंस से पहले सर नर्वसनेस थोड़ी बढ़ गई थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, जाना है इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए सर एंट्री हुई, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि ओके, टेल मी समथिंग अबाउट हापुड़। तो बहुत यस। हापुड़ के बारे में सर मेरे को अच्छा नॉलेज था, शुरू से रह भी रहा हूँ, तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। सो इवन उनको ही मुझे चुप करना पड़ा कि ठीक है, ओके, आई गॉट टू नो वेरी मच। सो उन्होंने बताया। तो अब मैं सर उस चीज़ के लिए बताना चाहता हूँ, जब भी हमेशा वो पूछते जरूर हैं आपके लोकल एरिया के बारे में। हाँ तो हमेशा बिल्कुल ना जरूर। हमेशा ना आपको सारी चीज़ बतानी चाहिए कि आपको आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन कहाँ पे है, आपका हिस्ट्री क्या रही है, और आपका थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बताना ज़रूरी है, और तीसरा वहाँ की सर फेमस चीज़ें क्या-क्या हैं। सो एब्सोल्युटली। मैंने बस सर वही चीज़ें पे ध्यान रखा था, और डे वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या-क्या है, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि जो पता रहनी ज़रूरी है आपको। एटलीस्ट यू लव योर सिटी वेयर यू लिव, तो आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे। तो ये सर एब्सोल्युटली। मैंने थोड़ा तैयार की रखी थी, ये तैयार किया हुआ था मैंने, तो आई जस्ट वांट कि सब तैयार करके ही जाएँ, ज़्यादा बेटर है। जरूर। सेकंड चीज़ सर, वो एक पीआईक्यू फॉर्म भरवा लेते हैं हमसे जब स्क्रीनिंग हो जाते हैं ना। फर्स्ट डे राइट। हमसे पीआईक्यू फॉर्म भरवा लिए गए थे, तो 2 भरवाए गए थे। सो पीआईक्यू फॉर्म में सर बता दिया था, मतलब कि सारा सब डाटा होता ही है हमारा। तो उन्होंने पूछा कि अब तक कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं वगैरह। सेकंड क्वेश्चन मेरे से यही पूछा था, कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं आपने बताओ। ओके। तो यहाँ पे सर थोड़ा मैं 5-6 सेकंड का पॉज़ लिया था, क्योंकि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि वो एक सीरीज़ से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताओ। तो अच्छा अच्छा। आई वाज़ लाइक कि ये क्वेश्चन की सीरीज़ ही बदल गई। तो ऑलराइट। पर ये था कि मैंने 5-6 सेकंड का पॉज़ लिया था वहाँ पे, क्योंकि आई गॉट कि ठीक है, क्वेश्चन क्या आ गया। बट सर वो भी तैयार, क्योंकि सच्चाई बतानी थी सब, तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सच्चाई बताओ तो फिर कौन उसमें ऑर्डर क्या याद रखना है ना? क्वेश्चन तो बिल्कुल कुछ भी सर, पूछो एग्ज़ैक्टली। आप। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछो। सो बिल्कुल। आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि सर मैंने ये एग्जाम्स दिए हैं, और मतलब सर मैंने गेट भी दिया था और कैट का एग्जाम भी दिया था। तो मैंने ओके। सर वो चीज़ बतानी स्टार्ट करी उनको अच्छे तरीके से, और उनके ग्रेट। रिजल्ट्स भी पूछते हैं वो। तो उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपने ये जब एग्जाम दिए तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया। ओके। सो सर मेरा उसका भी सीधा आंसर था कि जब मतलब डिसाइडेड है कि मैं डिफेंस ही ज्वाइन करूंगा, तो सर मेरा भी कंसंट्रेशन उधर ही है। तो ओके। वो कहते हैं कि मतलब वो सैटिस्फाइड नहीं थे इस आंसर से। उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप अपने आपको करियर में बी ऑप्शन भी लेना चाहिए, तो आपने क्या सोच रखा है। मैंने कहा सर अभी साथ साथ, सर वही था सर, साथ साथ एग्जाम दे रहा हूँ, जौन सा कोई भी एग्जाम ऐसा हुआ जो मेरा क्लियर हो गया तो आई विल ज्वाइन इट, ऐसा कुछ नहीं है। बट बिल्कुल मैं बिल्कुल। डिफेंस भी कंटिन्यू रखूंगा, ऐसा नहीं है। तो ऑलराइट। उन्होंने कहा कोई एग्जाम फाइनल नहीं हुआ मतलब। सर मैंने फिर वही था सर, उन्होंने क्वेश्चंस पे क्वेश्चन वो बहुत अंदर जाते रहते हैं। बट मतलब आप हाँ अगर सच वही बोल रहे आपके हो, आंसर से वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे, फिर आपके आंसर से क्वेश्चन पुट अप करेंगे, काउंटर्स करते रहेंगे। एग्जैक्ट एग्जैक्टली सर, बट आप अगर सच बोल रहे हो तो आप निकलते जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मतलब सर यही ऐसा भी सब नहीं पूछा। है कि आंसर में कि मैं 100% यही दिखाऊं कि नहीं सर मैं तो फौज में ही जाऊंगा, आई विल गेट इनटू द आर्मी सर, आई हैव डेडिकेटेड एवरीथिंग फॉर दैट। यू वर नहीं हैविंग सर, बी प्लान्स है ना, एंड यू मस्ट हैव बी प्लान्स है ना, और मे यस बी सर, सी मैं प्लान। बिल्कुल था।
इवन ही आस्क्ड मी आफ्टर दैट कि मयंक वुड यू हैव अनदर प्लान, बताओ अब, चलो आप मान लो कि आपको नहीं मिल रही, आपको डिफेंस नहीं मिल रही, मतलब दैट वाज अ सिचुएशन फॉर मी कि आपको डिफेंस नहीं मिल रही है, तो व्हाट यू विल डू। सो सर मैंने बोल दिया था नेक्स्ट मंथ मेरा सीएपीएफ का एग्जाम है, तो सर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग गुड, सो मेरा निकल जाएगा आराम से। तो ऐसे ऐसे आई आंसर्ड हिम। सो कहते हैं कि हाउ यू आर दैट मच श्योर कि आपका निकल जाएगा। मैंने कहा सर द थिंग इज दैट मैं मॉक टेस्ट देता हूँ और आई थिंक कि मेरा वो परफॉर्मेंस अच्छा हमने होता है, जीएस भी बना एनालिसिस ही अच्छा। लिया अच्छे से। एग्जैक्टली सर, तो जीएस और अच्छे से परफॉर्म करी है। तो वो कहते हैं कि अच्छा कहाँ से तैयारी कर रहे हो, मतलब क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ऐसे हाँ घूमते हाँ। घूमते सब आ जाते हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा सर राइट नाउ अन अकेडमी ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे ऐसे। तो अन अकेडमी में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। मैंने कहा ये सर, तो आपने कौन से टीचर्स को ज्वाइन कर रखा है, एनरोल कर रखे हैं उनके कोर्सेज। सो सर मैंने बताया सर बहुत सारे कोर्सेज एनरोल कर रखे हैं, बट जो ज्यादा जिनसे पढ़ता हूँ वो सर दो टीचर हैं, एक राकेश नेगी सर हैं और दूसरे सर दिव्या मैम है। तो कहते हैं कि अच्छा स्टार्ट टेलिंग अबाउट राकेश नेगी सर। सो कि अच्छा, क्या दे क्या हैव बीन जानते वेरी हो। मच मैंने स्पेसिफिक। हाँ यस सर, दे वर लाइक कि ठीक है बताओ अब राकेश नेगी सर के बारे में बताओ। मैंने कहा सर वैसे तो ऑफलाइन नहीं मैं कभी मिला, मतलब ऐसे नहीं मिला जा करके, बट सर मैं राइट ऑनलाइन जितना पढ़ा है वो बता सकता हूँ। कहते हैं राइट। हाँ बताओ मेरे को जितना बताओ, सब कुछ बताओ। मैंने कहा सर सर वो एक तो बहुत बड़े, सबसे पहला स्टेटमेंट था मैंने, सर सब वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। और और वो सर द गुड थिंग अबाउट हिम इज कि वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और जो भी परेशानी होती है मैं इजीली उनके पास जाता हूँ और शायद मेरे को अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। और उनका कंटेंट इतना अच्छा होता है, स्पेशलिटी जो है कंटेंट है, कि कंटेंट इतना अच्छा होता है कि वो एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत इजीली कर जाते हैं। और क्लास इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि सर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि मुझे सर बार बार रिवाइज करने की चीज, जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे सर क्लास क्लास में याद हो जाता है। तो फिर वहाँ पे सर उन्होंने फिर चीजें मोल्ड की मेरे लिए, बोलते हैं कि तो इसमें उनकी स्पेशलिटी क्या हुई, ये तो आपकी स्पेशलिटी भी, आपको चीजें क्लास में याद हो जाती हैं। ग्रेट। तो मैंने कहा नहीं सर हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, तो आई फील लाइक कि वहाँ पे वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं कि ये चीजें हर बच्चे को क्लास में ही याद हो जाती है। तो इट इज नॉट ऑल अप टू मी ओनली, ये सबके लिए इतना ही एप्लीकेबल है। राइट। तो कहते हैं वहीं से सर बातें फिर फ्रेंड्स के ऊपर घूम जाती हैं कि अच्छा आप कैसे कह सकते हो कि सभी समझ जाते हैं, क्योंकि अन अकेडमी में तो आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, आप क्लास में बैठ के सब ग्रुप पे नहीं पढ़ रहे हो। बिल्कुल। सो आई जस्ट सो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, ये सब बोला, फिर आई आंसर्ड हिम कि नहीं सर, जो हमारा एक ग्रुप भी बना रखा है सर ने, टेलीग्राम पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो वहां से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो सबका आंसर सर यही होता है, नेवन सर ऐसे ऐसे। अच्छा अपना सबसे खराब सब्जेक्ट बताओ। मैंने कहा सर इकोनॉमिक्स। सब आसान, बिल्कुल सही आंसर थे सर कि मेरा इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा। तो कहा कि क्यों नहीं अच्छा है, आप उस पे काम क्यों नहीं करते हो। मैं सर बहुत डायरेक्ट आंसर था सर मेरा कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस सर इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा सर कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे सर टाइम नहीं मिलता, मेरे पास और सब्जेक्ट्स ऐसे लगते हैं, और मुझे लगता है कि सर मैं और सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ और ज्यादा पढ़ूंगा तो इसलिए सर मैंने इकोनॉमिक्स कभी कोशिश नहीं करी। तो कहते हैं कब कोशिश करोगे। मैंने कहा सर पक्का कोशिश करूंगा जब कुछ और मौका मिलेगा या कुछ और जब ऑप्शन सर नहीं करा मिलेगा। तो देंगे। सर मैं बहुत मतलब आई वाज एग्जैक्टली सर। तो उस वक्त तो सर ऐसा था कि मतलब आपने अभी इकोनॉमिक्स का कोर्स सर मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो वाला, तो मैंने सर काफी रिवीजन वगैरह चल रहा था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं कर लूंगा। बट उन्होंने कहा कभी मौका मिलेगा तो करोगे ना। मैंने कहा फॉर श्योर सर, मैं मतलब अगर ऐसा हुआ कि मुझे करना है तो मैं पक्का करूंगा, अभी तो मैंने सोचा नहीं है करने का, बट मैं करूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो ही वाज लाइक ओके ठीक है, अब आगे बताओ। फिर सर उन्होंने मेरे से फिर वही नेवी वाला क्वेश्चन पूछा कि आप वहां से ड्रॉप आउट हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको हमें ले लेना चाहिए, हम आपको क्यों ले लें। तो आई वाज बिल्कुल लाइक कि आप तो फिर वहां से भी छोड़ सकते हो, तो बिल्कुल हम कैसे बिल्कुल। कॉन्फिडेंस हम आप पर कैसे कॉन्फिडेंस हो जाएं। तो आई वाज लाइक कि सर वहाँ पे सिचुएशंस थोड़ी अलग थी, और ऐसा नहीं है कि हर बार सिचुएशन हर जगह सेम ही होंगी। तो आई आंसर्ड हिम सेम कि सर हर बार सिचुएशन सेम नहीं होंगी, तो आई फील लाइक कि मैं वहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊंगा अच्छे तरीके से। अच्छा, ग्रेट तो ग्रेट। आप हमें कैसे कॉन्फिडेंस दिला सकते हो इस चीज के ऊपर कि आप वहाँ पे कंटिन्यू कर लोगे आराम से।
राइट। सो मैंने सर वही बोला था कि सर अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं दोबारा ज्वाइन करने के लिए इतना कोशिश ना कर रहा होता, और दूसरा बिल्कुल। सर रिटन एग्जाम दे करके नया होता। सो सर आफ्टर दैट दे सेटिस्फाइड कि ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ी सिचुएशंस ही पूछी कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था एंड ऑल। सो सर वो मैंने बहुत ट्रू ट्रू वहाँ पे सर वो बहुत ट्रू ट्रू बताना जरूरी समझा था, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग वाज अबाउट कि आपको जो है सच बताओ। ठीक बिल्कुल। है, तो सर वही सब था। सो वही सब था एग्जैक्टली, तो वही सब सच सच बताना जरूरी समझा था, और वही सब किया था सर। कितने तो मिनट तक चला था उसके आपका? सर इंटरव्यू चला था, टू बी वेरी ट्रू सर, 1.25 घंटे इंटरव्यू चला था। ओके, और उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो एक मिथ है, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि अब तो ये मुझे मिथ ही लगती है। कहते हैं कि आपका इंटरव्यू आइडली 40 मिनट्स चलना चाहिए। सो हाँ, आई डोंट नो कि ये मिथ, सही है, हाँ ये मुझे तो मिथ ही लगा। हाँ ये अब तो आपका मुझे ऐसा लगा आपका क्योंकि इंटरव्यू 1.25 घंटे, और मैं भी बहुत मतलब बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ कि 1.25 घंटे तक का किसी आपका मतलब ये कैंडिडेट का इंटरव्यू इतना लंबा चला गया है। बट यस, देखिए लंबा जाता है तो इसका मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं आपके अंदर, हो सकता है ना? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली बिकॉज एक तो मेरा पहला नंबर आया था वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इंटरव्यूइंग सर फ्री है ज्यादा ही। सो हाँ। मैं बैठा ही हुआ था वहाँ पे। तो हम्म, ठीक है, बट सब टाइम का पता नहीं चलता, टू बी वेरी ट्रू। मैंने बिल्कुल। तो रूम में आके देखा था कि इतना टाइम हो गया था मुझे इंटरव्यू में। सो ऐसा उस समय ऐसा लगा कि मतलब वो इतना नीचे जा रहे हैं, सब चीज़ों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो समथिंग दे हैव इन माइंड। तो आप आई वाज टेलिंग देम एवरीथिंग वेरी ट्रूली कि हाँ सर ऐसा ऐसा था, तो था। ठीक है। हम्म। उसके बाद सर उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा, सब कुछ पूछा। उसके बाद थोड़े मैंने आपको जैसे बताया रिजल्ट्स वगैरह पूछे। फिर हम्म। फ्रेंड्स के बारे में, और कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। वही सर, वो तो बिल्कुल सच था, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था दोस्तों से वगैरह से पूछ के, बिल्कुल। टीचर्स। ओके। सो ऐसा कुछ होता है। सर उसके बाद उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछते हैं कि आप, फिर 2-3 सर मेरे से सिचुएशन पूछते हैं। सिचुएशन मेरे से थी कि आप एक जंगल में हो, मयंक, और वहाँ पे ना आपको उस पाथ पे आप रोज रन करते हो जंगल हम्म। के थ्रू। तो ओके। आपको एक दिन वहाँ पे शेर मिल जाता है। ठीक है, नाउ आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, क्या आप ये हुआ? बताओ। सो मैंने सर 2-3 सेकंड का पॉज लिया था वहाँ पे। तो मेरी पहली सिचुएशन थी कि मैंने कहा सर द थिंग इज दैट कि अगर वहाँ पे रोज रन करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कहाँ पे सेव होऊंगा, कहाँ पे सेव नहीं हो सकता। तो नहीं। मेरे लिए सिचुएशन ये है, तो मैं अपने आप को खुद सरेंडर कर दूं शेर के सामने। हाँ। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं उल्टा भागूं वापस, जितनी तेज भाग सकता हूँ। हाँ। ठीक है। तो मैंने सर आई आंसर्ड सेम कि ओके। मैं मतलब मैं तो उल्टा भाग के जहाँ मुझे लगेगा सेफ मैं पहुंच सकता हूँ, जितनी तेज भाग सकता हूँ मैं उतनी तेज भागूंगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं शेर से तेज भागने लगूंगा, बट हाँ कि ये प्रोवाइडेड था कि कि आपको, क्योंकि रोज भाग रहे हो तो आपको पता है कि यार मेरे लिए सेफ जगह कौन सी हो सकती है। एग्जैक्टली मैंने फिर वही लास्ट में एक चीज और बोल दी थी सर, अब ऐसा तो है नहीं। उन्होंने फिर मेरे को बोला, यहाँ पे काउंटर किया कि आप एक बार बताओ, आप शेर से तेज भाग सकते हो तो आप कैसे बच जाओगे। मैंने कहा हम्म। सर द थिंग इज दैट कि मुझे ये नहीं लगता है कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, बट द थिंग दैट मैटर्स फॉर मी इज कि मैंने ट्राई किया या नहीं किया, और मेरे हम्म। लिए यही मैटर ज्यादा करता है। हम्म। तो मैंने सर ट्राई किया, और मैं बचूंगा नहीं बचूंगा आई डोंट नो, बट हाँ मैं सर ट्राई जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है मैं खुद सरेंडर कर दूंगा वहाँ पे। राइट, राइट। तो क्योंकि उनका लास्ट में जो स्टेटमेंट था, वो बोलते हैं ना सर कि एक एक उनके हर सेंटेंस के वर्ड पे ध्यान देना चाहिए। उनका बिल्कुल। लास्ट स्टेटमेंट यही था कि आप सरेंडर करोगे या क्या करो। तो मेरा वही था कि ठीक है मैं सरेंडर तो तो व्हाट एटलीस्ट दे आर नहीं ट्राइंग करूंगा। टू आस्क यू इज कि आप दुश्मन के सामने हो, और रोज आप जा यस रहे हो और एग्जैक्टली। दुश्मन ने एम्बुश लगा दिया है, क्या करोगे? यस। है ना? नाउ व्हाट विल बी योर रिएक्शन। यस सर, दैट वाज द क्वेश्चन वाज ऑल एब्सोल्युटली। अबाउट। यस सर। फिर क्वेश्चन फिर दोबारा सर, एक फिर रैपिड फायर होता है सर, फिर उसके बाद एक हम्म। रैपिड फायर करते हैं। फिर वहाँ पे वो सर वो रैपिड फायर के लिए भी मैं थोड़ा तैयार था, क्योंकि वो हम्म। होता ही है, क्योंकि 2-3 बार पूछा है और देखा है वीडियोस में, तो रैपिड फायर होता है। होता रैपिड है। फायर था सर कि अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताओ फ्रॉम 10 टू अप टू जो आपने किया है। राइट। उसके बाद आप अपने जो भी आपने प्रिपरेशन की है, एग्जाम्स दिए हैं, फिर अपने राइट। पेरेंट्स के बारे में बताओ, और आपने वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ओके। अपने टीचर्स के बारे में, वो आपके बारे में क्या नेगेटिव सोचते हैं। सिर्फ ये था मेरे रैपिड में। और फिर सर तीसरा था कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। हम्म।
सो सर मैंने आंसर प्रिपेयर्ड थे, वो तो खैर सर मेरे पहले से, तो मैंने आंसर करने स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरे को जो उन्होंने वहाँ पे पकड़ा था सबसे ज्यादा, वो पकड़ा था फ्रेंड्स के ऊपर, टू बी वेरी ट्रू। फ्रेंड्स के क्योंकि ऊपर। उन्होंने जो यस सर, फ्रेंड्स के बारे में पकड़ा था उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरा जो वीकनेस जोन दिया था मैंने, वो मैंने वीकनेस जोन मतलब अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स वो वही दिया था कि वो बोलते हैं ज्यादातर फ्रेंड्स के साथ ही रहता है, तो फ्रेंड्स थोड़ा के घूमना साथ फिरना कम किया वीक करें। जोन में आपने दिया, वो पूछेंगे ही फिर और वहां वो से। सर एग्जैक्टली सर, वो मैंने सेम आंसर इंटरव्यू में दिया था, वही सेम आंसर मैंने साइकोलॉजी में भी लिखा था। तो ग्रेट। आई वाज अवेयर अबाउट कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल। बोलते वही पूछते हैं कि आप क्यों रहते हो फिर। मैंने कहा सर क्या बातें करते हो दोस्तों के साथ जो इतना टाइम लग जाता है। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। मैं कुछ नहीं सर, बाहर घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, सो ऐसा टाइम लग जाता है। अच्छा क्यों लग जाता है टाइम? आपको स्केड्यूल नहीं हो प्रॉपर तरीके से, आपको राइट। मैनेज नहीं करते हो, या क्या होता है? मतलब राइट। सर वहाँ पे सिचुएशन वाज लाइक कि उन्होंने टोटली मुझे प्रेशर में कर दिया था उस टाइम। आई वाज लाइक कि अब मैं क्या आंसर दूं, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने ये तो सुना था कि जब अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको थोड़ा ट्रबल कर रहा है तो इट मींस कि वो आपके वो लेने के लिए कुछ सोच रहा है, ये तो मुझे पता बिल्कुल। था सर। तो वहाँ पे वो ट्रबल में मुझे कर दिया गया था कि आप क्यों मतलब मैनेजेबल नहीं हो, क्या नहीं हो आप, मुझे नहीं लगता मैनेजेबल हो। डायरेक्टली मुझसे यही बोला सर राइट। कि आप, मुझे नहीं लगता आप मैनेजेबल हो और आप चीज़ों को सही से स्केड्यूल नहीं कर पाते हो। राइट। तो वाज लाइक कि मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि आप जब कहीं बाहर जाते हो या रह जाते हैं हम, तो थोड़ा टाइम सर्विसिंग में लग जाता है या थोड़ा टाइम ट्रैफिक वगैरह या वापस आने में लग जाता है। तो वो टाइम ही घर वालों को लगता है कि ज्यादा टाइम हो गया। ज्यादा और सर टाइम। उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज कि वही मतलब सर ये इसमें स्मार्ट ये था एस्केप हो कि गया। मुझे यस सर। सो वही किया था मैंने सर। मुझे ऐसा था उस टाइम पे जब मैं आंसर दे रहा था, मुझे ये था कि एक तो पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, तो पेरेंट्स को कभी गलत शो नहीं करना। और ऊपर से ये भी दूसरा नहीं होना चाहिए मैं कि अंदर से ये चल रहा है, भाई यार दोस्तों ने यहाँ भी मरवा दिया। दोस्ती के चक्कर में यहाँ भी हाँ गए जी हैं। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो बिल्कुल। फिर उन्होंने दोस्तों के बारे में और दो तीन चीज पूछी थी कि आपको ऐसी मोमेंट बताओ कि जब आपके दोस्तों ने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करी हो। सो हम्म। वही सर, सब वही सब मेरे था, पता था कि हाँ यहाँ पे की थी, तो सर वो मैंने जेन्युइनली सब चीजें सही सही बता दी थी। तो चलिए, फिर ये उन्होंने तो आपके अपने दोस्तों, आपकी दोस्ती रंग लाई हाँ बिल्कुल कि सर, थैंक यू आपके थैंक यू। साथ इतना डिस्कशन किया और उस पर उन्होंने सोचा है ना, उस पर उन्होंने एग्जैक्टली सर। सोचा है और आपको पॉइंट्स मिले होंगे। यस सर। सो चलिए। दूसरा दूसरा ये था कि फिर सर को थोड़ा डिस्कशन सर कोरोना के ऊपर हुआ। हम्म। और उस समय सर यूएस सिलेक्शन आने वाले थे। ओके। तो उन्होंने सर मेरे से यूएस सिलेक्शन के बारे में थोड़ा पूछा था। तो ओके। वही मैंने सर वो प्रिपेयर्ड था, तो वो बताना सही था। और दूसरा सर हम्म। आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही थी, तो हम्म। इतना मेरे लिए टिपिकल हुआ नहीं आंसर करना, और तो उसी मैंने के इजीली बाद आंसर मैंने कर दी। बंद कर दी थी एनालिसिस की उसी के बाद क्लासेस। आपने बंद एनालिसिस की क्लासेस आपने बंद किया, बिल्कुल सर। तो ग्रेट। वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया आंसर करना। फिर सर फाइनली होता है कि आप फिर सर उन्होंने पूछा कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। सो हम्म। मैंने कहा अब तो बहुत पूछ लिया आपने। तो आई वाज लाइक ठीक है। मैंने फिर पूछा था सर, क्योंकि बिकॉज मेरे को ना अंदर से बहुत फीलिंग मैंने बताया ना, आई वाज एट ईज, तो मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं मतलब किसी भी ऑफिसर से मिलूंगा, एक तो सर ये था कि मैं उनका एक्सपीरियंस जनरली जानना चाहता था कि वो व्हाट दे रियली हैव इन देयर जर्नी। सो ओके। मैंने डायरेक्ट वही पूछा कि सर आप अपनी लाइफ का, अपने जर्नी का पूरा सर्विंग का बेस्ट पार्ट बता दीजिए। ग्रेट। तो ग्रेट। उन्होंने मैंने वही आंसर पूछा था। जनरली सर सजेस्ट करते हैं कि आप उनसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछो, ये मत करो, वो मत करो। बिल्कुल। सो आई वाज लाइक कि नहीं, अगर पूछ सकते हो और आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो आप एंड पूछ इफ इट लो। मोटिवेट्स आल्सो, है ना, अगर आप उससे ये सीख के कुछ घर ले जा सकते हो तो क्या बुरा है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अब मतलब आई जस्ट वुड लाइक टू से कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो सामने वाले को इरिटेट करें, वो खुद एक बिल्कुल। साइंस वाली बात है। तो मैंने जेन्युइन आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा था कि सर आप मुझे बस ये बता दीजिए आपका बेस्ट पार्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। उन्होंने परफेक्ट। सर मुझे सब बताया। ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैं ही वाज देयर इन अलास्का आल्सो, अफगानिस्तान वॉर की थी उन्होंने। हम्म। तो आई गॉट वेरी मच मोटिवेटेड कि ग्रेट। मतलब जेन्युइनली आई वाज वेरी मोटिवेटेड कि ठीक है। फिर सर उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन, कभी वो दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कहते, उन्होंने हम्म। मेरे को दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कहा ओके आस्क मी वन थिंग मोर। तो ओके। दिस वाज ऑल अबाउट मी, मयंक, एंड नाउ यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन मोर।
सो आई वाज लाइक कि दूसरे क्वेश्चन के लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था। तो ये था सर। तो मैं क्योंकि पहले से तैयार करके गया था, मुझे क्वेश्चन में ये पूछूंगा, सो दूसरे क्वेश्चन के लिए तो मैं तैयार ही नहीं था सर। ओके। तो फिर ये था कि ये अब वहां पे आती है सर आपकी। सो मुझे एक इंटरव्यू में एंट्री करने से पहले एक वेटिंग एरिया में बिठाया गया था। तो ओके। वेटिंग एरिया में सर दो दो फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। सो वो एयरफोर्स यूनिफॉर्म में एक गर्ल थी, एक बॉय था। तो ओके। वो थे एग्जैक्टली वहाँ पे। तो मैंने सर वही देखा था, वहाँ पे उनके नाम लिखा हुआ था। विनोद एक का लिखा हुआ था और एक का साक्षी लिखा हुआ था। तो उनके आगे लेफ्टिनेंट का सर फ्लाइंग ऑफिसर का टैग लगा हुआ था। तो आई वाज लाइक कि आई वाज लाइक कि मैं चीजें सही से देख रहा था। तो मैंने वही जेन्युइनली पूछ लिया था उनसे कि सर जहाँ पे मैं वेट कर रहा था वहाँ पे ऐसे ऐसे एक पोस्टर था। सो वो रियल में यहाँ से रिकमेंडेड है या वो रियल में है या वो मतलब आपने बच्चों मतलब कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए लगाए हुए हैं। सो ही आंसर्ड मी कि नहीं, ये हमने इसलिए लगाया हुआ है कि आप ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद आप कैसे लगोगे। तो उन्होंने मेरे को ये आंसर दिया था वहाँ पे। ओके। सो बस मेरे को यही क्वेश्चन वहाँ पे समझ में आया था, तो मैंने यही क्वेश्चन उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था। ओके। सो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ओके यू कैन गो नाउ। सर मीनवाइल मैं सर वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल पहले सबमिट हो जाती है। सो वो डॉक्यूमेंट्स फाइल सर हमारे राइट साइड में रखी हुई थी। उन्होंने कहा जब जाते जाते वक्त यू कैन कलेक्ट इट एंड यू कैन गो डायरेक्टली टू योर रूम। सो सर मैं अपने रूम में आया। सो तब तक नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू 1.25 घंटे चला है, मुझे नहीं पता था तब तक। मैं डायरेक्टली अपने रूम में गया। उसके बाद उन्होंने ही बोला, जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या पूछा है ऐसा जो इतनी देर चला। क्योंकि मेरे 2 मेंबर वो इंटरव्यू देके आ चुके थे, आ क्योंकि वहाँ चुके पे थे। चार सर हाँ जी 4 ऑफिसर्स इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे सर। ओके। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, पता नहीं क्या क्या पूछा, ये सब पूछा था। वैसे नॉर्मल था बट थोड़ा वो डीप इन ज्यादा चले गए थे। तो बस ऐसा था। तो बहुत नॉर्मल था सर। मैं कि ठीक है कुछ नहीं हुआ, ओ फाइन। थोड़ा बस वो सर अनकंफर्टेबल था मास्क की वजह से, बाकी सब नॉर्मल चल रहा था। तो तो वॉइस बाकी वो भी जरूरी क्लैरिटी, था। प्रॉम्प्टिंग वगैरह ज्यादा कुछ करा नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब फ्लो ठीक लगा आपको? बिल्कुल फ्लो सर। दूसरा मैंने एक चीज वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर ली थी, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे शील्ड लग रही थी, एक पूरी प्लास्टिक शील्ड लग रही थी। और दूसरा सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी नॉर्मल टाइम से। और हमारे फेसेस पर भी मास्क थे। तो मुझे ये बात क्लियर हो गई थी कि आई शुड बी वेरी मच ऑडिबल टू हिम, और मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा ताकि आवाज बिल्कुल। वहां तक प्रॉपरली पहुंच जाए। तो ये बिल्कुल। चीज मैंने व्हेन आई वाज सिटिंग, तो मैंने स्टार्टिंग में ही जज कर ली थी कि मुझे इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज और अभी फिर ऐसा था। एक स्टूडेंट था मेरा, जो जिसने मेरे साथ अभी इसी एफ कैट का ही एसएसबी जो आपने दिया है उसी में वो लास्ट में आउट हुआ, वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ वो। तो उसका कॉन्फ्रेंस भी में यही बोल रहा था कि सर लास्ट में एक दो जगह पे वो यही चीज दूर होने की वजह से, मास्क की वजह से ऑडिबिलिटी की थोड़ी इशू आई, और मैंने एक दो बार क्वेश्चन में प्रॉम्प्ट कर दिया, एंड द इंटरव्यूअर गॉट इरिटेटेड कि अरे यार, तो यू आर नॉट एबल टू लिसन द थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। तो उसको घुमा दिया और वो घूम ही गया फिर पूरा, वहां से उसका इंटरव्यू खराब ही हो गया। सो अदरवाइज वो एग्जैक्टली सर। उसने जो उससे पहले जितनी भी सारी चीजें करी हैं, सब बढ़िया, कमांड टास्क, ग्रुप टास्क लीड करा, हर जगह पे ही वाज saying कि सर सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन लास्ट में ये कोविड ने मार दिया मुझे। तो ये चीज अच्छी है कि यू आर लाइक अवेयर कि ये चीज होगी, और आई हैव टू बी ऑडिबल एंड नॉट एट द सेम टाइम इरिटेटिंग एज वेल, कि वॉइस ऐसा भी ना हो जाए कि मैं अथॉरिटेटिव लगूं। दैट्स गुड। एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली सर। और दूसरा सर आई वुड लाइक टू से कि आई डोंट वांट टू मेंशन एनी कमी किसी की, बट अगर ऐसा है कि मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ यहाँ से, तो ये है कि आपको ना बहुत वाइल इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में रूम में हो वाइल इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू यू। सो द थिंग इज दैट कि आपके नियर अबाउट जो चीजें हो रही हैं, आपको वो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको बिल्कुल। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज बिकॉज आई वुड लाइक टू से, एक नाम नहीं बताऊंगा सर, वो चेस्ट नंबर 20 थे, हमारे साथी थे। तो उनसे जेन्युइनली उनसे सिंपल सी एक चीज पूछी गई थी कि जस्ट टेल व्हाट इज कोरोना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चल रहा है तो पता होना चाहिए।
तो सर उन्होंने सिंपल सा, उन्होंने बहुत स्मार्ट आंसर देने की कोशिश की थी, आंसर सही था वही सर, सन के आउटर मोस्ट पार्ट को उन्होंने कोरोना बता दिया, वहां पे आंसर वो दे दिया था। तो इंटरव्यू गॉट, मतलब इंटरव्यू ऑफिसर गॉट दैट मच इरिटेटेड कि मतलब यू डोंट नो अच्छा। अबाउट कोरोना, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड यू आर आंसरिंग कि ये आउटर मोस्ट पार्ट सन का कोरोना है। सो अच्छा, आई जस्ट सिंपली आस्क्ड यू अबाउट दैट। सो हाँ, मतलब ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना, जो है बिल्कुल, वो है। आंसर बिल्कुल। बिल्कुल ठीक था सर वैसे उनका भी, हुँ, तो हुँ, ऐसा होता ही है। एंड फिर सर हमारा सब कुछ हो चुका था, 5th डे सर कॉन्फ्रेंस था। हुँ, तो कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा नर्वस था, बट ऐसा नर्वस नहीं था जैसे हर बार होता था। तो हुँ, बहुत आराम से था सर, टिकट्स बुक थे पहले, टू बी वेरी ट्रू। तो ऐसा था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। सो हाँ, चेस्ट नंबर 18 था सर, तो मेरा नंबर आया सर, तो मेरे नंबर पर सर बहुत ज्यादा डिस्कशन चला। चेस्ट हाँ, नंबर 17 जब बाहर निकले थे, तो चेस्ट नंबर 8 मैंने वहां पे सर वेट किया काफी, अप्रॉक्स 15 मिनट्स। मेरी ओके। कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे 15 मिनट्स वेट करना पड़ा था बाहर। हुँ, हुँ, सो ऐसा था, ये भी इस सिचुएशन से मैं अवेयर था कि अगर ऐसा होता है तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट यू वेदर उनको आपको लेना चाहिए या नहीं, हुँ, क्योंकि या तो आपको साइकोलॉजी, वहाँ साइकोलॉजिस्ट आपको, डिस्कशन इज गोइंग ऑन साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, साइकोलॉजी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है या आपका जीटीओ खराब हुआ है, मतलब दे आर डिस्कसिंग। क्योंकि एब्सोल्यूट। ऐसा होता है कि अगर आप वो श्योर हैं आपको लेने के लिए, अगर हुँ, वो श्योर हैं तो वो रैंडमली आपको बुला लेंगे, अगर वो नहीं लेना चाहते तब भी आपको रैंडमली बुला लेंगे। तो हुँ, इफ यू आर वेटिंग ओवर देयर देन समथिंग इज डिस्कसिंग ओवर देयर। सो हुँ, ऐसा था मुझे कि डिस्कशन तो चल रहा है। चल तो रहा है। आई वाज लाइक कि ठीक है, तो हाँ जी सर, वो सैनिटाइजर और हमें वाटर बॉटल्स जो हमेशा हम कैरी करते थे वो बाहर ही रखने के लिए बोला था। मैं राइट। अंदर गया सर, फिर उन्होंने मेरे से सिंपली पूछा कि मयंक आप कौन से रूम में रुके हुए थे, हुँ, जस्ट टेल अस। सो सर मुझे याद था हमारा रूम नंबर 5 था, चेतक में हम रुके हुए थे। हुँ, सो हुँ, उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय चेतक, बताओ राइट, चेतक क्या है। सो सर मैंने वही बताया सर, हेलीकॉप्टर एंड ऑल मैंने पढ़ा हुआ था क्योंकि डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो राइट। और पता था सब, तो मैंने बता दिया। सो कहते हैं कि कुछ और बताओ चेतक के बारे में, कुछ और नहीं है चेतक से। मैं हुँ, सर फिर सर मैं बहुत वो फ्री था तो मैंने बताया सर चेतक स्कूटर भी है, बहुत पुराना स्कूटर भी आया हुआ है चेतक का। हुँ, मैंने हुँ, वही बताया, और कुछ नहीं है चेतक से। मैं सर हुँ, चेतक से सर, तो मुझे वो और कुछ याद नहीं आ रहा था। महाराणा तो वहां पे प्रताप जो नहीं याद बोले, आए? उन्होंने कहा चेतक से गाना भी तो आया था। अच्छा, गाना भी आया था। यार वो नहीं याद आया सर बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ जी, सो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोला कि याद नहीं है होगा, तो यूपी और हरियाणा का तो अच्छा बॉन्ड रहता है, तो तुम्हें याद नहीं है। मैंने अच्छा, कहा सर रैंडमली याद नहीं आया, बट मैंने गाना सुना हुआ है, यस सर, सर आया अच्छा, हुआ है। सो ही वाज लाइक ओके ठीक है। तो सर फिर उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि आपने दोस्तों के साथ कैसा टाइम स्पेंड किया बताओ यहाँ पे। सो हुँ, सर उन्होंने हमको ना, फर्स्ट डे हम स्क्रीन हो गए थे, अपने रूम्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे। सो हुँ, उन्होंने सर हमको लूडो और चेसेस दिए थे। हुँ, तो हुँ, सर मैंने वही बताया कि हमने लूडो और चेसेस खेले हैं दोस्तों के साथ। अच्छा किस किस के साथ खेले हैं, अपने इनके जो आप जिनके साथ आप रूम में रुके थे, इनके नाम, चेस हुँ, हुँ, नंबर, कहाँ से हैं ये बताओ। तो सर राइट, मैंने वही बताया था। एब्सोल्यूट, हाँ जी सर, ये मैंने बताया, उनको ये बताया। सो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप अपने आप को रैंक करो 10 में से। सो उन्होंने कहा कि रैंक करो, तो आई आंसर्ड कि मैं 9 रैंक करूंगा खुद को। हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा 1 नंबर कहाँ काटोगे आपने, इतनी आपने कहा मतलब उससे पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आर हुँ, यू हुँ, सेटिस्फाइड। तो आई वाज सेटिस्फाइड, तो आई आंसर्ड कि यस आई वाज सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। तो राइट, ही दे क्वेश्चन कि अब नाउ रेट योरसेल्फ। तो मैंने कहा सर 9। सो उन्होंने कहा कि आप सेटिस्फाइड हो तो आप 10 क्यों नहीं कर रहे, आप 9 क्यों कर रहे हो। मैंने बिल्कुल, कहा सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं और अच्छा कर सकता था। राइट, कहाँ पे कर सकते थे, फिर वही क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहाँ कर सकते थे। तो मैंने सर वही आंसर दिया था कि साइकोलॉजी टेस्ट में मैं अच्छा कर सकता, क्योंकि मैंने एसआरटी में 42 अटेम्प्ट किए थे, तो मैं सारे भी कर सकता था, ऐसी हाँ, बात नहीं वही है। मतलब जहाँ-जहाँ ओके फ़ेल तो मतलब लैग हो गए बिल्कुल थे, सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं ग्राउंड टास्क टास्क का मैंने बताया कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैं सारे भी कर सकता था अगर मैं पहले से प्रैक्टिस करके आया था। राइट, तो राइट, शायद मुझे लगता है कि मुझे पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। हुँ, अच्छा, और सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैंने बताया था, और मेरे इंटरव्यू का बताया था कि सर रैपिड फायर जब हुआ था, तो रैपिड फायर में 1-2 क्वेश्चन मैं स्किप कर गया था, मुझे सर हुँ, याद नहीं थे। हुँ, 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 तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप भूल गए थे तो आपने क्या किया? मैंने कहा सर मैंने दोबारा पूछ लिए थे। भूल गया तो भूल गया, मैंने दोबारा पूछ लिया।
तो बिल्कुल। सर ने फिर रिपीट कर दिए, तो मैंने फिर दोबारा आंसर दे दिए। सो हम्म, दे वर लाइक कि ओके गुड। फिर क्या कर फिर उन्होंने पूछा कि सर अच्छा कि आपको कौन लगता है कि यहाँ से रिकमेंड होगा आपके रूम में से। हम्म, सो मैंने कहा सर मुझे तो लगता है सारे ही हो जाएंगे। तो मैंने तो ये बोला सर। तो अच्छा। कहते हैं क्यों क्यों लगता है? मैंने कहा सर वही सर, हमारा बॉन्ड अच्छा था सारे। सर क्योंकि मेन जो अच्छी चीज हुई थी वो हुआ था कि हम सारे एक यूपी और राजस्थान से थे, और तो ये था कि हाँ एक हरियाणा से भी था एक लड़का। तो वी वर लाइक कि ठीक है, हमारा अच्छा बॉन्ड बन चुका था। तो आई आंसर्ड कि हाँ सर सारे सिलेक्ट हो जाने चाहिए। तो सर कॉन्फ्रेंस भी अच्छी खासी लंबी चली थी मेरी, तो 5-7 मिनट की चली थी। ओके। तो हम फिर सर उन्होंने मेरे को कहा कि ओके गुड लक मयंक, यू कैन गो नाउ। मैंने कहा ओके सर। सो मैं सर वहाँ से निकला। सो थोड़ा डिमोटिवेट इसलिए हुआ था कि जो वो मैं डोर खोल रहा था तो उसमें थोड़ी सी आवाज हो गई थी। तो मतलब ओके। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो डिमोटिवेट बिल्कुल ध्यान करती हैं, रखनी बट होना होती नहीं चाहिए, ठीक है। है। राइट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर हमने वेटिंग एरिया में वेट किया, बहुत वेट किया सर, क्योंकि 53 कैंडिडेट्स थे जो उन सबका होना था। तो काफ़ी वेट किया, बहुत वेट किया वहाँ पे। तो वेट करने के बाद तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ी देर बाद उन्होंने लंच ऑफर किया हमें, हमने लंच वंच किया। उसके बाद हमने फिर दोबारा वेटिंग एरिया में हम गैदर्ड हो गए। ओके। तो दे आंसर्ड कि भाई बताओ अब क्या। वो थोड़ा सर वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट सर आए थे। राइट। सो उन्होंने हमें मोटिवेशनल स्पीच दी बहुत अच्छे तरीके से। मोटिवेट हो गए सर बहुत अच्छे से। वेरी मतलब एक तो पहले से ये था कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और उस स्पीच के बाद ये लगा कोई बात है ही नहीं, ठीक है कोई बात है हम ही नहीं। कर लेंगे बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल। पक्का। हाँ जी। फिर सर जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करना था, जिनको वो आए उन्होंने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि 3 ही कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं। ओके। सो ऐसे ऐसे पूरी सिचुएशन चलती रही। तो ओके। फिर चेस्ट नंबर उन्होंने बोलने स्टार्ट किए। तो ओके। सब फिंगर्स क्रॉस थी सर। तो फिर उन्होंने, हाँ जी सर, तो उन्होंने डायरेक्टली नाम बोलने स्टार्ट कर दिए थे कि चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 18 और चेस्ट नंबर 46। सो थोड़ी देर तक तो सर यही लगता रहता है कि अब ये चेस्ट नंबर किस किस के चेस्ट नंबर हैं, तो इधर उधर ही देखते रहते हैं। हाँ तो हाँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद समझ में आता है 18, कि जब इनके 18 चेस्ट बोला नंबर तो तुम इधर उधर तो नहीं देख रहे थे? देख रहा था सर। एक बार के लिए लगता सो है ना कि यार फिर कौन है। अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारे सर रूम से कोई रिकमेंड हुआ तुम्हारे साथ? नहीं सर, अच्छा और उन्होंने कोई नहीं हुआ तुम्हें ही था। ले लिया, उन्होंने तुम्हें ही लिया। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर सर वो जो जो रिकमेंड होते हैं सर, उनकी सर वो अ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वो रोल नंबर वगैरह पूछते हैं और उनको अलग खड़ा कर देते हैं। सो फिर सर बाकी को, सर वहाँ पे मुझे देहरादून में इस बार अच्छा ये लगा था कि उन्होंने ना सबके लिए क्लैपिंग्स बजवाई थी कि अच्छा ओके वन सबने से। अच्छा परफॉर्म किया। वेरी गुड वेरी जो, गुड। हाँ जी बिल्कुल सर, सबके एक साथ कि आपने जो रिकमेंड हुए हैं वो भी, जिन्होंने नहीं हुए वो भी। सो जो रिकमेंडेड वाले थे वो एक तरफ खड़े हुए थे, उन्होंने नॉन रिकमेंडेड्स के लिए बजाई, दो नॉन रिकमेंडेड से उन्होंने रिकमेंड्स के लिए लगाई। तो वो बहुत अच्छी मोमेंट थी सर एक। सो एक आईएमए एक के गढ़ में हो क्राइंग तो मोमेंट। हाँ आईएमए में बिल्कुल के सर, गढ़ में हो तो कुछ तो फील हो गई है ना? एग्जैक्टली सर, हाँ सर आईएमए की गढ़ में बिल्कुल। सो यस सर। सो थोड़ा क्राइंग फीलिंग भी होती है वहाँ पे, तो वो बस कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छा। ठीक है। तो यही होता है सर। उसके बाद सर वो थोड़ी जो रिकमेंड्स होते हैं सर, उनकी फॉर्मेलिटीज वगैरह थी। तो हम्म वो फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद वो सर फिर मेडिकल्स की डेट वगैरह दे दी थी। तो हम्म। सर ऐसा कुछ चलता रहा था। तो द होल एक्सपीरियंस वाज वेरी मच गुड। सो बस ये है कि क्या जो होता है सजेस्ट सर, करोगे फॉर द बेसिकली ये होता है। एस्पिरेंट्स जो आपकी सिचुएशन में हैं, एसएसबी दे रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, या जो भी नए यंग न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगे लास्ट, मतलब इन 1 or 2 sentences? आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सर बी ट्रू। फर्स्ट थिंग एब्सोल्युटली। इज बी ट्रू। whatever you are, just accept it कि this is you are. यस। Okay. So that is whole depend on SSB whether they want to take it or not. नॉट। But do not lose your originality. The person you are totally good. Okay.
And another thing I would like to say सर कि अपनी पर्सनैलिटी पे सर सबको काम करना चाहिए. आपको अच्छा ऑफिसर बनना है तो फिर अच्छी क्वालिटीज भी आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे हेल्पिंग नेचर, और आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए अपनी लाइफ अच्छे से. सो जैसे सर मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था, याद आया सर, मतलब मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था ज़्यादा कि मतलब आप कहाँ घूम घूम के आए हो. आप जैसे मैंने बताया था मेरे जो हॉबीज थी मेरी सर ट्रैवलिंग थी, तो मैंने पूछा था कहाँ कहाँ घूम के आए हो. सो आई जस्ट वांट टू से कि मैं इतना सर घूमा नहीं हूँ ज़्यादा, तो सर पर मैं घूमना चाहता हूँ. तो मैंने वही बताया था इंटरव्यू में कि सर मैं घूमना चाहता हूँ, बट अभी से मौका ऐसा सच लगा नहीं है. और सर अभी कोविड-19 भी चल रहा है, तो मैंने सर वो बात वहाँ पे घुमा दी थी थोड़ी सी, तो अब से मैं घूमना भी ठीक नहीं है. तो ये सब था. तो उन्होंने कहा कि प्लेसेस के बारे में बताओ. तो ये है कि अगर आप जो भी चीजें लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए. तो प्लेसेस You में must मुझे be उन्होंने able पूछा to था. truly answer those things, है ना, fictitious नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आप ये बताओ कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. द थिंग इज आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं. और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ट्रू रहो बस. ग्रेट. सो आई होप जो लोग आपके इंटरव्यू को देख रहे हो, सुन रहे हो, वो इस एक्सपीरियंस को अपने साथ भी देखें. हर किसी कैंडिडेट का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, बट कुछ चीजें कॉमन भी होती हैं, है ना. सो एग्जैक्टली सर. really great to know your experience of the whole journey, and hope to see you in the uniform very soon. And फॉर श्योर that's सर. all. थैंक यू And सो मच. so guys, this was Mayank Sharma, chess number 18, FCAT 2020, and you will soon see him serving in the Indian Air Force. So my name is Rakesh Negi. Thank you very much. Jai Hind.